क्या कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगी दुनिया? जोशीमठ से मिल रहे भयानक संकेत। क्या सच होने वाली है वेदों में लिखी भविष्यवाणी? बस कुछ साल और फिर खेल खत्म। चीन की चालाकी से फिर बजा बर्बादी का सायरन। जल्दी नहीं लिया एक्शन तो रिएक्शन बेहद खतरनाक होगा। इंसानों ने अपने मतलब को पूरा करने के लिए वो हर काम किया जो प्रकृति के खिलाफ था। अब बदले में कुछ ऐसे परिणाम मिल रहे हैं जिन्हें देखकर लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में इंसान का हाल बद से बदतर होने वाला है। जहां सूखा पड़ना चाहिए था वहां बाढ़ आ रही है, जहां बारिश होनी चाहिए थी वहां सूखा पड़ा हुआ है। जोशीमठ में पहाड़ पत्तों की तरह बिखर रहे हैं, सूखे पड़े सऊदी अरब में बाढ़ आ रही है। क्या इससे ये अंदाजा लगाया जाए कि दुनिया विनाश के नजदीक है? वेदों में लिखी उस भविष्यवाणी में कितनी सच्चाई है? इंसानों के पास अपने पाप धोने के लिए और कितने साल और बचे हुए हैं? क्या दुनिया को फिर से चीन के पापों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा? आइए इस 3 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको ये सारी कहानी समझाते हैं। जब हम और आप अपने घर में बैठे आराम कर रहे हैं, कौन सी फिल्म कब आएगी, कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा, इन सब को लेकर बहस कर रहे हैं, इसी बीच दुनिया अपने अंत की ओर तेजी से बढ़ती जा रही है। वेदों में लिखी बर्बादी की इस भविष्यवाणी पर अब साइंस की भी मोहर लग चुकी है। गीता के एक श्लोक में लिखा है कि जब दुनिया का अंत नजदीक होगा तब बारिश वाली जगह सूखा पड़ेगा और सूखे वाली जगहों पर बाढ़ आएगी। कभी कड़ाके की ठंडी पड़ेगी, कभी भीषण गर्मी से बुरा हाल होगा, वातावरण रहने लायक नहीं बचेगा और इंसानों का अंत शुरू हो जाएगा। इस श्लोक में कही गई बात को अगर आज की स्थिति से तुलना करके देखें तो हालात बिल्कुल ऐसे ही बने हुए हैं। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि कर चुका है। हाल ही में मिस्र में हुए एक संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2022 में 40.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ, जो अभी तक के सबसे उच्चतम स्तर के बेहद नजदीक है। इसका मतलब है कि धरती बहुत तेजी से गर्म हो रही है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ रही है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण उत्तराखंड में भूस्खलन हो रहा है। दुनिया भर में आए दिन भूकंप के झटके देखने को मिल रहे हैं। कहीं बाढ़ हुई है तो कहीं पानी की कमी से लोग मर रहे हैं। कम जानकारी वाले लोग मानते हैं कि भारत की ज्यादा आबादी है तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भारत से निकलती है, लेकिन अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस मामले में भी दुनिया को बर्बादी का ठेका चीन ने ले रखा है। पिछले साल चीन ने 31% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, अमेरिका ने 14%, यूरोप ने 8%। वहीं भारत चीन की तुलना में भारत ने केवल 7% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। मतलब चीन पर जल्दी लगाम नहीं लगाई गई तो परिणाम घातक होंगे। एक बार फिर चीन की गलती का परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। जोशीमठ और सऊदी अरब तो केवल झांकी है, पूरी दुनिया में विनाश का वो स्वरूप देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही ऐसी ट्रेंडिंग खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें।